मेरे सारे किसान भाइयों ने राम राम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमारे किसान में स्वागत है। किसान साथियों, मैं देख रहा हूँ पिछले 4 से 5 दिन के अंदर ही जब से मेरी फसल मेरा ब्यौरा रजिस्ट्रेशन बंद हुआ है, कई सारे किसान भाइयों का मेरे पास में फ़ोन आ लिया और वैसे मेरे पास में आए। तो उनकी समस्या ये है कि उनका रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया नहीं, जबकि इसमें सरकार की या और किसी की कोई गलती नहीं है साथियों, ये उन किसानों की गलती है। ऐसे ही बहुत किसान हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। ऐसे लोगों की आंखें तब खुलती है जब उनको फसल को बाज़ार के अंदर लेके जाना होता है और जब वो हम वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे हमारे को उचित रेट नहीं मिलेगा, तब वो देखता है कि अभी हमारी फसल बिक्री नहीं होगी। एक उस टाइम पे याद करता है कि मैं आपको दिखाऊं कि इस तरह से हवा चल रही हो, आसमान में ऐसे बादल हों और जैसे अब की बार फसल बीमा हुआ नहीं है, तो ऐसे के अंदर ज़रूरत पड़ती है मेरी फसल मेरा ब्यौरा रजिस्ट्रेशन की। कोई नुकसान अगर हमारी फसल में हो जाता है, सरकार को कैसे पता लगेगा? हमने अपने कागज़ों के अंदर जो फसल बोई है अपने खेत के अंदर वो दर्ज करा रखी है, तभी तो सरकार को पता लगेगा। फिर वो लोग कहेंगे कि हमारा पैसा नहीं आया। अभी पिछले साल का जो बाजरा का पैसा था उसके अंदर बहुत सारे गलत रजिस्ट्रेशन, कई हजार एकड़ के गलत रजिस्ट्रेशन हुए, जो कि मौके के ऊपर देखा तो वो फसल ही नहीं है ग्राउंड के ऊपर, और कागजों के अंदर वो फसल है। तो वो बाद में आपने देखा होगा कि कई दिन पेपरों में चला था कि उस फसल को कैंसिल कर दिया गया। बहुत लोगों का बाजरा कैंसिल हुआ है। तो इस तरह से हुआ। तो ये हमारी गलती होती है कि हम पहले से जागरूक नहीं रहते, अपनी उन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। अभी ऐसा मौसम, और भगवान ना करे कि फसल में कोई नुकसान हो जाए, बीमा अब की बार हुआ नहीं, तो हमें कैसे पता लगेगा? सरकार जो सामूहिक पैसा देती है नुकसान का, वो कैसे देगी? उसको कैसे पता लगेगा कि हमारी इस किसान ने अपने खेत के अंदर कौन सी खेती को, कौन सी फसल को लगाया था? तो और बिक्री करने के लिए भी हमारा अपना खुद का रजिस्ट्रेशन है नहीं, हम दूसरे के रजिस्ट्रेशन के पीछे भागते हैं। उनको कहेंगे कि हमारी कुछ सरसों आपके खाते में बिक्री कर लेते हैं। ऐसा क्यों? हमें नहीं करना चाहिए साथियों। सरकार बार बार इस चीज़ पे जोर देती है कि अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन कराओ, और इससे ऐसा ही नहीं है कि बिक्री करने के लिए और नुकसान के लिए। हमें किसी भी चीज़ का अगर फ़ायदा उठाना होता है, जैसे अभी सब्ज़ी लगाई है, मेरे पास में कुछ ऐसे जानकार दोस्त हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। अभी कुछ चीज़ों के ऊपर ऐसी सब्सिडी आई हुई है, बांस बल्ली के ऊपर, बम्बू के ऊपर, घिया के ऊपर, तोरी के ऊपर, और बहुत सारी फसलें हैं। उनको फ़ायदा कब मिलेगा उस चीज़ का? जब वो मेरी फसल मेरे ब्यौरे पे रजिस्ट्रेशन कराएगा। ऐसा उसने कराया नहीं, तो वो सभी बात देखते हैं। तो ये अपनी धारणा के अंदर दोस्तों बिठा लो कि हमें कोई भी फसल लगाते हैं, मेरी फसल मेरे ब्यौरे के अंदर उसको दर्ज ज़रूर ही ज़रूर कराना है। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है वो ओपन हो गया है साथियों कल शाम को। तो आप लोग उसके ऊपर जाके, जिन भाइयों ने नहीं कराया है वो अपना दर्ज करा लीजिए। गिरदावड़ी ग्राउंड के ऊपर चालू हो गई है कि किस किसान ने कौन सी फसल क्रॉप को लगाया है। तो इन चीज़ों को आप वही भरवाए अपनी फसल जो आपने अपने खेत के अंदर लगाया हुआ है। तो ये था साथियों, बहुत ज़रूरी था आप लोगों तक बताना। इसी तरह की जानकारी अक्सर आप लोगों को मैं देता हूँ, आप लोग सुनते नहीं हो, जिसके कारण कि फिर बाद में पता लगता है कि भाई ने बताया था, हमने देखा नहीं, तो नुकसान हो जाता है। इसलिए सभी वीडियो को देखते रहें, और जिन भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक ये बातें पहुँचे ताकि उनको फ़ायदा हो। सभी भाइयों को राम राम।